सो हेलो गाइस, शिवम कुमार यार, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस छोटे से चैनल में। और आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का लेक्चर नंबर 3। ठीक है। और इस लेक्चर नंबर 3 को करने से पहले जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, पहले वो करके आए, तभी ये चीज़ समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर हम टू डू लिस्ट देखें तो हमने लास्ट टाइम लेक्चर 1 में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वैराइटीज़ कर लिया था, जिसमें हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने वो पढ़ा था। हमने फिर कल पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, और जो भी शॉर्ट ट्रिक्स थे, जो भी वैरायटी बन सकती थी, इस पर मैंने वो कराया था। आज हम करने वाले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है। बहुत बच्चों को इसमें डाउट रहता है और बहुत ही ज़्यादा इसमें मिसकॉन्सेप्शंस भी फैले रहते हैं, तो वो एक एक चीज़ मैं आपके सामने आज क्लियर करने वाला हूँ। तो आज हम करने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे और इस पर हम अच्छा खासा टाइम देने वाले, अच्छा खासा इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं और तो करते स्टार्ट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। तो जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाई फैक्टर क्या बोल रहा है? मतलब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कुछ ऐसा फैक्टर जो कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा, है ना। कोई ऐसा फैक्टर जो किसी से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है वैसा इसका मीनिंग भी है। चलिए समझते हैं क्या है ये। देखो, मान लो मैंने बोला कि कोई चीज़ है, मैंने बोला कोई भी चीज़ है। मैंने अब तो वो बोला था कि कोई भी चीज़ इनिशियली अपने आप में 100% रहता है ना। मैंने बोला कि कोई भी चीज़ है, मान लो ये उसका इनिशियल फेज़ है, ये उसका इनिशियल फेज़ है और ये उसका फाइनल फेज़ है। ठीक है। मैंने बोला कि मैंने किसी चीज़ में, देखो कोई भी चीज़ इनिशियली क्या होता है, 100% होता है हमेशा। ये बात याद रखना। मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ आपस में, मतलब अपने आप में इंडिविजुअली 100% रहता है। ठीक है। मान लो मैंने उसमें 30% ऐड कर दिया। आप ये समझ सकते हो कि कोई मतलब कोई बकेट था, उस बकेट में 100% वाटर था, उसमें मैंने 30% वाटर और ऐड कर दिया, मतलब फाइनली कितना हो गया, 130%। ठीक है। पहले 100% था, मैंने प्लस 30% ऐड कर दिया, तो ये हो गया 130%। मतलब इनिशियल से हम लोग को फाइनल में जाने में किस फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं इस 100 को मल्टीप्लाई करूँ 1.3 से, तभी तो ये 130% आ रहा है। ये देखो, अगर मैं 100 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1.3 से, मतलब 10 हो गया ये, तो ये 0 से 0 130, है ना। तो ये चीज़ जो है ना 1.3, इसी चीज़ को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखिए, समझते इसको अच्छे से। ठीक है। देखो, इस कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर को समझने के लिए ना हमारे पास दो मेथड होता है। एक तो ये परसेंटेज से, कि हमने सीधा परसेंटेज से देखा कि कोई भी चीज़ अगर आपस में पहले 100% था, बाद में जितना परसेंट ऐड होगा या माइनस होगा, तो हमने सीधा उसको माइनस कर दिया, तो उस हिसाब से हमारा आ गया। और फिर हमने देखा कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1.3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। दूसरा इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए होता है रेशियो मेथड। ठीक है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि रेशियो मेथड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर जगह काम आने वाला है, जो आपको कैलकुलेशंस को फर्दर ऑन इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देगा कि आपको वही मेथड हर जगह दिखेगा, क्योंकि वो मेथड बहुत ही ज़्यादा ईजी कर देता है हमारे कैलकुलेशंस को, तो उसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो अब इसी चीज़ को हम रेशियो मेथड सीखते हैं। रेशियो मेथड क्या बोलता है, ये देखो, ये 30% था। ठीक है। तो 30% जो होता है, 30% होता क्या है, 30/100, मतलब 0 से 0 कैंसिल, मतलब 30% जो होता है ना, वो होता है 3/10, 3/10। अब ये चीज़ जो मैंने लिखा है ना, इस चीज़ का मैथमेटिकली मीनिंग क्या होता है परसेंटेज में, वो आपको अभी समझाता हूँ। देखो, 30% इज इक्वल टू 3/10, इसका मतलब ये होता है कि ये जो 10 होता है ना, 10, इसके जो डिनोमिनेटर होता है, ये 10 को बोलते हैं हम बेस। ठीक है। ये होता है बेस। और जो ऊपर न्यूमरेटर है, इसको बोलते हैं हम चेंज। अभी सब समझाऊंगा ऐसा क्यों बोलते हैं। देखो, ये कंपेयर किस में हो रहा है, ये 10 के रेस्पेक्ट में कंपेयर हो रहा है, मतलब 10 में से 3, है ना, तो 10 तो बेस होगा। अब इसका मतलब क्या है मैथमेटिकली, वो ये होता है कि 10 का 30% ना 3 होता है। ये इस चीज़ का मतलब होता है।
क्या होता है, इस 10 का अगर आप 30% निकालोगे तो वो 3 होता है। ये देखो, अगर मैं 10 का 30% निकालूँ मतलब 30% ऑफ 10 निकालूँ मतलब 30/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 10, तो कितना हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 0 गया, 3 आ रहा है। वही 3 तुमने यहाँ लिखा है। मतलब अगर हमारा बेस 10 है और उसका 30% जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझते हैं कि इसमें कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम आएगा। तो इसमें अगर हम देखें कि यहाँ पर प्लस 30% हो रहा है, मतलब अगर पहले बेस हमारा 30 था, पहले बेस हमारा अगर 10 था, तो अब वो बेस 13 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस 30% ऐड हो रहा है और 10 का 30% क्या है, 3 है, तो प्लस 3 ऐड करना पड़ेगा, तो 13 हो गया। तो ये होता है रेशियो मेथड, हमें इस तरह से बोलता है कि ऐसे करना होता है। तो ये था हमारा इनिशियल, पहले 10 था, और ये हो गया इसमें केस में हमारा फाइनल, ठीक है। ये रेशियो है। अब हमने देखा कि इनिशियल से फाइनल जाने के लिए कितने का मल्टीपल हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ये कितने का मल्टीपल हो रहा है, 1.3 का मल्टीपल हो रहा है 13/10। अगर आप 10 को जब 13/10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो मेरे दोस्त यहाँ पर 13 आएगा जो इधर है। तो इस केस में जो 13/10 है ना, ये 13/10, इसको बोल दिया हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब आप ध्यान से देखो, हमने एक ही चीज़ को दो तरीक़ों से समझा है। हमने पहले परसेंटेज से सीखा और दूसरे में रेशियो मेथड सीखा। तो दोनों में मल्टीप्लाई फैक्टर सेम ही है। देखो 1.3 है, उसी को मैंने यहाँ पर 13/10 लिख दिया है ना। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाई फैक्टर ये होता है कि मतलब ये बताता है कि अगर कोई चीज़ इनिशियल फेज से फाइनल फेज में चेंज हुई है, मान लो उसमें हमने कितना भी परसेंट, मान लो हमने उसमें 40% ऐड कर दिया या 40% माइनस कर दिया, तो जो चीज़ इनिशियल में से चेंज होकर फाइनल होने में जो मल्टीप्लाई हुआ होगा ना, जैसे 10 से 13 हो गया, तो क्या कितने से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे, मतलब कितना टाइम्स ये इंक्रीज़ हुआ अपने इनिशियल फेज़ के कंपैरिजन में, तो 13/10 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो सेम वैसा ही था। तो इस चीज़ को परसेंटेज से भी डिनोट कर सकते हो, हमने परसेंटेज के टर्म्स में डिनोट किया, और उसी चीज़ को हम यहाँ पर रेशियो के टर्म्स में भी डिनोट कर सकते हैं। अब डिपेंडिंग करता है कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। अगर क्वेश्चन में डेटा आसान आ गया है, क्वेश्चन में डेटा एकदम लल्लू सा आ गया, एकदम आसान सा आ गया कि 30% आया, 40%, तो हम इसी तरह से करेंगे परसेंटेज मेथड से। अगर क्वेश्चन हमारा थोड़ा टिपिकल आया है, क्वेश्चन में अगर हम मेनली कुछ ऐसा टाइप का डेटा दिया है जिसमें आपको परसेंटेज से करना हार्ड होगा, तो उस मेथड को उसमें हम रेशियो मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। रेशियो मेथड, अभी मैं आपको इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। एक एक चीज़ क्लियर होगा कि कब हमें रेशियो मेथड यूज़ करना है, कब हमें परसेंटेज मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से और सीखते हैं, उसके बाद हम जंप करेंगे क्वेश्चंस पे। तो चलते इसको कुछ और एग्जांपल्स में। देखो, अब मैं सपोज़ मैं बोलता हूँ, ठीक है, सपोज़ मैं बोलता हूँ कि कोई चीज़ थी जो इनिशियली 100% थी। एक बात तो याद रखना कि कोई भी चीज़ इनिशियली तो हमेशा 100% रहेगी ना, 100% थी, और ये इसका फाइनल फेज़ है, ठीक है। मान लो किसी चीज़ को मैंने, मान लो मतलब मान लो दूध था, ठीक है, मिल्क था। उस मिल्क में, वो मिल्क आप पहले तो 100% मिल्क था, उसमें मैंने उस मिल्क में मैंने -28% कर दिया, तो अब कितना बचा फाइनली 72%, राइट। अब ये 72% है, तो अब इसमें कौन मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है हमारा, तो हमने देखा कि 100 से 72 हो गया, तो कितने का मल्टीपल हो रहा है इसमें, तो मैं बोल सकता हूँ 0.72। अगर मैं 100 को मल्टीप्लाई करूँगा 0.72 से, तो देखो ये ऊपर गया तो ये 100, ये गया, तो तभी तो आपका यहाँ पे 72 आ रहा है। मतलब यहाँ पे 0.72 जो है दैट इज़ नथिंग बट योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब इसी चीज़ को मैं रेशियो से समझाता हूँ। 28% मतलब क्या होता है, 28/100। जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 28/100 इज़ नथिंग बट इट इज़ 7/50, 7/25, ठीक है। तो मतलब 28% जो था वो है आपका 7/25। अब मैंने आपको समझाया कि इस चीज़ का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है। अगर बेस 25 है, तो जो इसका जो बेस अगर 25 है, मतलब ये आपका इनिशियल फेज था,
तो इनिशियल फेज़ के कंपैरिजन में आपका जो फाइनल फेज़ है वो 28% माइनस होगा। मतलब उसका 28% क्या था 7, मतलब 25 में हम 7 माइनस कर देंगे तो कितना होगा यहाँ पे 18। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेशियो। आप देखो यहाँ से कितने का मल्टीपल हो रहा है, ये आपका फाइनल फेज़ आ गया। अब देखो यहाँ पर कितने का मल्टीपल हो रहा है, 25 से 18 जाने में कितने का मल्टीपल करना पड़ेगा, जो आपको मतलब 25 में आप कितने से मल्टीपल करोगे जो आपका 18 आएगा। तो ध्यान से देखो क्या होगा, यहाँ पे भी 0.72 ही बन रहा है। ठीक है, ये याद रखना, परसेंटेज से करो या रेशियो से करो, आपका मल्टीपल फैक्टर एक ही आएगा। ठीक है, ये एक ही चीज़ को डिनोट करने के लिए दो अलग मेथड है। ठीक है, वो बस आपको क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से जल्दी आंसर देगा। तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं आप कुछ क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में, और कब हमें रेशियो मेथड यूज़ करना है और कब हमें परसेंटेज मेथड यूज़ करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन में। तो चलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये और क्लियर होगा। ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया सेम उसी पे बेस है। देखो, मैंने बोला कि कोई चीज़ है, ठीक है, हमें पता है कोई भी चीज़ पता है इनिशियली होता है, इनिशियल, और कोई चीज़ ये इसका फाइनल फेज़ है, फाइनल। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि कोई भी चीज़ है वो उसका फाइनल फेज़ दे रखा है, फाइनल वैल्यू दे रखा है हम लोग को कि ये 136 है। ठीक है, हम लोग को इनिशियल वैल्यू निकालना है। ठीक है, जब हम उस मतलब जब हमने इनिशियल वैल्यू में हमने जब -27.27% जब माइनस किया ना, तब इतना परसेंट हमने माइनस किया तो इतना हम लोग को मिला। तो अब ये पूछ रहा है कि इनिशियल वैल्यू क्या था उसका। तो देखो कैसे करेंगे, -27.27% क्या होता है ये निकालना है। तो -27.27% क्या होगा, आप खुद देखो, मैं इसको ले सकता हूँ। हमें पता है 9.09% 1/11 होता है। अगर मैं 9.09 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये 27.27% आ जाएगा। तो दैट इज़ मतलब यहाँ पे जब मैं 3 से करूँगा तो यहाँ से भी मैं 3 से करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू 3/11 आ गई, 3/11। अब रेशियो मेथड क्या बोलता है कि अगर ये बेस 11 था तो उसमें माइनस हो रहा है इतना परसेंट, यानी कि माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 8। अगर बेस 11 था तो तो मतलब उसमें से -27.27% करना है, तब हमारा जाके फाइनल वैल्यू आ रहा है जो कि माइनस किया इतना। तो बेस में -27.27% क्या है, इसका 3 तो है। अभी मैंने बताया कि ये जो ऊपर होता है इसको चेंज बोलते हैं, क्योंकि जो परसेंट इधर जितना पड़ता है, मतलब अगर ये बेस 11 है तो इसका इतना परसेंट इज़ दिस वैल्यू, तो माइनस हो रहा है। तो 11 में 3 गया तो 11:8 ये रेशियो आ गया। ठीक है, ये इनिशियल का रेशियो है, ये फाइनल का रेशियो है। अब ये मत बोलना कि इसका आंसर इनिशियल का 11 आ गया, ये रेशियो है, हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये हमें फाइनल की वैल्यू दे रखी है, ये रेशियो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, रेशियो ही है, तो हमें निकालना क्या है, वैल्यू निकालना है। तो हमें फाइनल की वैल्यू क्या दे रखी है, 136 दे रखी है ना। ये रेशियो डालो और 11 की जो वैल्यू है वो मेरे को निकालना है, लेट्स से दैट इज़ x। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये 8 है, ये 136 है, ये 11 है और ये x है, मेरे को x निकालना है। ठीक है, तो मैंने देखा कि जो रेशियो है, अब ये 8 का मल्टीपल है ये 136। अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 17 से, तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं 17 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 136 ही आता है, चूँकि रेशियो है। तो अगर मैं इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 को भी 17 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 11 को जब हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ये हो जाएगा 187:136। अब ये वैल्यू है, ये हमारा इनिशियल वैल्यू था और ये हमारा फाइनल वैल्यू था। तो जो आपका x की वैल्यू है वो हो गया, x की वैल्यू जो है वो हो गया 187, और यही पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप समझ जाओगे, इसको आपको रियल टच आ गया होगा कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमारा और क्लियर होगा कैसे क्या करना है। ठीक है,
तो बेसिकली यही था। रेशियो मेथड देखो कितना आसान करता है। अगर इस चीज़ को आप परसेंटेज मेथड से करते तो आप कर नहीं पाते, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल डेटा दिया है, पॉइंट में दिया है। अब पॉइंट में कैसे करता है, अगर आप यहाँ पे इनिशियली 100% लेते फिर आपको 100 माइनस इतना करना पड़ता, तो बहुत ही पॉइंट में आता, फिर आपका कैलकुलेशन फर्दर ऑन बहुत बढ़ता जाता, कॉम्प्लेक्स हो जाता। ठीक है, तो हमें जितना हो सके उतना ईजी मेथड आना है, इसलिए रेशियो मेथड यूज़ किया। ठीक है, और मुश्किल से 4 से 5 सेकंड का आंसर आएगा, ये तो आपको समझाने लगा है। अगर कोई बच्चा एग्जाम में होता वो तो फटाफट करता है, इससे वो फटाफट करता है कि ये इतना, ये मतलब इस परसेंट मतलब क्या, इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, 3/11, 11:8 आ गया। और सिंपल 8 की वैल्यू हम लोग को 136 दे रखी है, मतलब 8 इंटू जब 17 करते हैं तो 136 आता है, मतलब इधर भी जब 17 करेंगे तो 187 आ जाएगा, दैट इज एक्स। सिंपल आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके और कुछ क्वेश्चंस में। अभी हम अच्छा खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और आने वाले 1-2 लेक्चर में हम इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। ठीक है, दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब तक पूरा ये हमारे दिमाग में सेट नहीं हो जाता। ठीक है, तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू वॉट। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जिसको परसेंटेज का डेफिनेशन पता हो वो 2 सेकंड में कर देगा। देखो 0.08%, 0.0% मतलब 100, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 120% क्या होगा, 120/100। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 50,000, 1 2 3। आप बस कैंसिल करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से भी गया तो 100, ये गया, और ये हो जाएगा 1 2 6, और 8 6 48, 8 इंटू 6 48 आंसर आ गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने उठाया था बेसिक, जिसको डेफिनेशन पे जिसको कमांड होगा वो 2 मिनट में कर लेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ 34% ऑफ 12 किलोमीटर। अब देखो, ये तो अब बहुत लोग क्या करेंगे जल्दबाजी में 34/100 इंटू 12 कर देंगे, लेकिन वो गलत कर देंगे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में सेंटीमीटर में पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए भाई क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2-3 बार नज़र ऑप्शंस में भी डाल दिया करो, बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से निकल जाते हैं। ठीक है, वो अब आपको अब आने वाले क्वेश्चन बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस को आपको बिना पेन उठाए ऑप्शन से सॉल्व कर देना है। ठीक है, फिलहाल यहाँ देखो 34% ऑफ 12 किलोमीटर बोल रहा है ये, है ना, मतलब हमें 12 किलोमीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आपका यूनिट सेम होना चाहिए, जो आपका आंसर आ रहा है और जो ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन में सभी में सेंटीमीटर में दिया है, मतलब आपको पहले 12 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कि 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे हमें, 1000 फिर 100, तो ये कितना हो जाएगा, 12 लाख। 1 2 3 4 5 6 10 100,000 10 लाख, नहीं 1 0 कम आएगा, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ तो 1 0 कम आएगा, ये आओगे आपके सेंटीमीटर में। अब इसका 34% निकालना है, मतलब 12 1 2 3 4 5 इंटू 34/100 कर दो, 2 0 गए। अब 34 को डायरेक्ट आप इससे मल्टीप्लाई करो 12 से, और बाकी उसके बाद 1 2 3 0 लगा देना उसके बाद। तो 34 इंटू 12 जब करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 408, और उसके बाद 3 0 लगा दो सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ इस वैरायटी में हम लोग को क्या ध्यान रखने वाली चीज़ थी, यूनिट्स का। ठीक है तो आसान, जो हमने इस क्वेश्चन में किया वही हमने इस क्वेश्चन में किया, बट इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या सीखने को मिला, यूनिट सेम होना चाहिए। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखे ना, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको पहले हमेशा ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन किस यूनिट में खेल रहा है। ऑप्शन अगर सेंटीमीटर में है तो आपको उसी यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन किलोमीटर में होता फिर हम डायरेक्ट 34/100 इंटू 12 कर देते। ठीक है, तो वो चीज़ देखना है। तो ये 2 क्वेश्चन की जो वैरायटी थे वो हम डायरेक्ट वो क्वेश्चन से जो डायरेक्ट बनता है, जिसको परसेंटेज का बेसिक डेफिनेशन आता होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वैरायटी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सेम मतलब सिमिलर हमारे पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बट इसमें हम टाइम के साथ खेल रहे हैं।
ठीक है। तो ये भी वैरायटी बहुत आना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं मिनट से लेके आवर में, आवर से लेके सेकंड में, कन्वर्जन्स में, किसको क्या कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो चीज़ को लेके मैंने ये वैरायटी उठाया। ठीक है, और ये वैरायटी क्वेश्चन में आज मतलब एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम में। ठीक है, तो देखो इस वैरायटी को कैसे करने वाले हैं। पूछ के रहा है द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट इज़ व्हाट % ऑफ अ डे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से आप ऑप्शन भी नहीं दे सकते, क्योंकि ऑप्शन में आपको सीधा परसेंटेज दिया है। तो अब ये आपके हाथ में है कि आपको किस मतलब कन्वर्जन में, किस यूनिट में आपको खेलना है। अब किसी भी यूनिट से खेलो, अगर आपका कैलकुलेशन सेम रहा, सब कुछ कैलकुलेशन सही रहा, तो आपका आंसर सेम आएगा। अब जैसे यहाँ पे बस दो चॉइस है, या तो जो कि ये क्या पूछ रहा है कि एक डे का इतना टाइम कितना % बनता है। तो एक डे में 24 आवर्स होते हैं, तो या तो मैं इसको आवर्स में खेल लूँ, ये आवर्स में है, इसको भी मैं टोटल आवर्स में कन्वर्ट कर लूँगा, खेल लूँ। या तो मैं इसको सेकंड्स में कर लूँ, तो मुझे इसको भी सेकंड्स में करना पड़ेगा। या तो मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर लूँ, तो इसको भी मुझे ओवरऑल मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे भी हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है, जो सबसे आसान मेथड क्या होगा, वो हमें चूज़ करना है। तो यहाँ पर साफ साफ देख रहा है कि अगर मैं इसको आवर्स में खेलूँगा तो सबसे इजी रहेगा, जो कि ये भी आवर्स में दिया है, ये भी आवर्स में दिया है, बस ये 45 मिनट है, इसको भी हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम लोग को करना है, सबसे पहला हमारा एम ये होगा कि इस पूरे टर्म को हम लोग को घंटों में कन्वर्ट करना है, आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 आवर 45 मिनट को हम करेंगे किस में कन्वर्ट, आवर्स में। तो 1 आवर तो 1 ही रहेगा, 45 मिनट मतलब 45 को 60 से डिवाइड मार दो, आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस इसको आप कैंसिल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 15 4 15 या 15 15 2 30 15 3 या 45। तो ये कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7/4। तो ये हो गया इतना आवर्स। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है कि ये जो 7/4 आवर्स है, ये आपका एक दिन का कितना % बनाता है। मतलब एक दिन में 24 आवर, मतलब हमें ये चीज़ क्या दिया, ये चीज़ हमें दिया है गेन, ये चीज़ क्या दिया है, हम लोग को बेस वैल्यू दिया है। तो हमें पता है % निकालना हो तो क्या करते हैं, मैंने आपको कल जिन्होंने कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज नहीं दिखा है, वो पक्का देख के आए, तभी उनको समझ में आएगा। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, गेन अपॉन बेस इंटू 100। तो गेन क्या है 7/14, और अपॉन बेस करेंगे दैट इज़ 24। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, और इंटू 100 करना है। आप बस इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा 52 25, और ये हो जाएगा 25 और ये 24 है ना। तो जब करोगे तो ये हो जाएगा आपका 25 दिस, ये हो जाएगा आपका 175/24, ये इतना % हो जाएगा। अब आपने ऑप्शन देखा कि आपने ऑप्शन देखा, तो ऐसा कुछ तो मैच नहीं कर रहा, मतलब इसको आपको फर्दर ऑन और कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको फर्दर ऑन और आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो देखो 175/24 है। ठीक है, तो इसको आप क्या ले सकते हो, इसको जब आप डिवाइड मारोगे ना 24 को 175 से, जब उसको डिवाइड मारोगे, तो मैंने आपको बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते थे हम इसको, वो उस तरह से करना पड़ेगा। जब आप 24 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 24 इंटू आप देखो 24 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 7 4 28, और ये हो जाएगा आपका 168, और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 7। तो इस चीज़ को हम कैसे ले सकते हैं, इस चीज़ को ले सकते हैं 7:24/7, 7 तो ये क्वोशंट रहेगा, ये 7 ऊपर जाएगा अपॉन 24। ठीक है, मैं ये ले सकता हूँ, कोई दिक्कत है इसमें। तो अब ये चीज़ देखो आप, ये 7 तो आपका ये ऐसे ही रहेगा, और 7 को जब आप 24 से डिवाइड मारोगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 0.292 हो जाएगा, 292, दैट इज़ योर ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला, इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना, सॉरी कट गया था थोड़ा, इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना था कि किस चीज़ को, मतलब यहाँ पे आपका चॉइस था, जो कि आप यहाँ पे ऑप्शन में देखा, तो ऑप्शन में आपको परसेंटेज में दिया था, तो यहाँ पे उसने खुल के नहीं बताया कि आपको किस यूनिट में खेलना है। मतलब उसने आपको अपने आप में चॉइस दे दिया कि आप या तो आवर्स में खेल लो, या तो आप उसमें मिनट में कर दो, या सेकंड में कर दो। आंसर कैसे भी आएगा, लेकिन वो आपको चूज़ करना है कि मैं किस मेथड से करूँ, मैं किस यूनिट में खेलूँ, जिससे मेरा आंसर अच्छे से आ जाए, जल्दी आ जाए। तो अगर हम इस केस में साफ साफ पता चल रहा है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और ये 1 घंटा दिया हुआ है, और 45 मिनट को भी हम 1 आवर में 1 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो तुरंत कर लिया, और बस
परसेंटेज निकाल दिया, गेन अपॉन बेस इंटू 100, तो आपका आंसर आ गया। देखो ये 175 और 24 था, 24 का जब 175 से डिवाइड मारा तो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा 7 और 7/24, 7 ऐसे रहा, और 7/24 को जब डिवाइड मारोगे तो आपको 0.292 आएगा। दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है वो ये है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 20 इज सेम एज व्हाट। देखो क्वेश्चन को पहले तोड़ तोड़ के पढ़ो। पहले क्या बोल रहा है, 5% ऑफ ए जो है मतलब 5% ऑफ ए की वैल्यू आपको बी दे रखा है, बी। फिर पूछ रहा है b% ऑफ 20 किसके इक्वल होगा। अब मैंने देखा कि b% ऑफ 20 निकालना है, ठीक है, और मेरे को 5% ऑफ ए दे रखा था, बी दे रखा था, ठीक है, ये इसके इक्वल। तो ये पूछ रहा है कि फिर ये किसके इक्वल होगा। तो मैंने बोला कि ये जो b% ऑफ 20 है इसको मैं लिख सकता हूँ 20% ऑफ बी लिख सकता हूँ मैं। चूँकि मैंने कल आपको जो लास्ट लेक्चर था कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, उसमें मैंने आपको एक ट्रिक समझाया था, एक टॉपिक समझाया था कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। तभी मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी बच्चा जिस बच्चे ने अभी ये नहीं देखा है, इसके पिछले के 2 लेक्चर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के आए, तभी समझ में आएगा। एक कॉन्टिन्यूस फ्लो चल रहा है, ठीक है, तो बीच में आऊँगी तो ऐसा समझ नहीं आएगा। तो आपको पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख के ही पार्ट 3 में आना है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स अभी मतलब सीधा इस पार्ट 3 में आ गए हों डायरेक्ट, जो कि ये न्यू चैनल है, तो हो सकता है उन्होंने इससे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे होंगे हमारे, तो उनको मैं समझा देता हूँ। परसेंटेज में एक कॉन्सेप्ट होता है, ये बोलता है कि x% ऑफ y है ना अगर, तो इसको हम y% ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर b% ऑफ 20 है तो मैं सोच सकता हूँ 20% ऑफ b, ठीक है। अब वही चीज़, वही ट्रिक इधर यूज़ हुआ है बस, ठीक है। तो इसलिए बोलो कि ये ट्रिक्स वगैरह कितने काम के होते हैं, कितना आसानी से क्वेश्चन कर देते हैं। अब देखो अब कितना आसानी से हो गया। अब 20% ऑफ b निकालना है, तो 20% ऑफ b, ठीक है, अब 20% ऐसे रख दिया, ऑफ ऐसे लिख दिया, और b की वैल्यू मैं यहाँ से ये डाल दूंगा। b% क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 5/100 इंटू ए तो है। 5% मतलब क्या, 500, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई a, तो यहाँ पर लिख दूंगा क्या, 5/100 क्या हो गया, 1/20, दैट इज़ a/20, यही है ना। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया, डी, 20% ऑफ a/20, 20% ऑफ a/20, सो ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन से हमको क्या सीखने को मिलता है, ये ट्रिक, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था वो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है, और उसमें ये जो ट्रिक समझाया था, ये इस पर जो वैरायटी बनते हैं वह इस टाइप की वैरायटी बनती है, ठीक है। आपको इनडेफिनेट वैल्यूज़ दिए रहेंगे, आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इतना नहीं दिया जाएगा, आपको अल्फ़ाबेटिकल में खिलाया जाएगा, ठीक है। आपको अल्फ़ाबेट्स दिए होंगे, आपको बोलेगा कि ये % ऑफ ये इतना दिया है, तो आपको घुमा के बोलेगा कि ये % ऑफ ये कितना होगा, इसके इक्वल क्या होगा। तो आपको बस ये देखना है, ऑप्शंस देखना है, और फिर आपका डेटा देखना है। मैंने देखा कि यहाँ पे 5% ऑफ ए इक्वल्स बी दे रखा है, और फिर पूछ रहा है b% ऑफ 20 की वैल्यू क्या होगी, कि या किसके इक्वल होगा। मैंने देखा कि यहाँ पे ऑप्शन में सब कुछ 20% या तो 50% है, ठीक है। तो मैंने देखा कि 50% को यहाँ पे कोई चांस नहीं बन रहा। 20% देखा कि मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ 20% ऑफ बी, तो 20% ऑफ तो आ गया। अब बी की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5% ऑफ ए मतलब 5/100 इंटू ए, 5/100 क्या होता है, 1/20, 1/20 तो होगा, मतलब a/20 हो गया ये, तो a/20 लिख दिया, तो डायरेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट वैरायटी में। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस नेक्स्ट वैरायटी में देखते हैं। इस नेक्स्ट वैरायटी में क्या बोल रहा है, इफ़ x% ऑफ ए इज सेम एज y% ऑफ बी, देन z% ऑफ बी विल बी। फिर से पढ़ो, इफ़ x% ऑफ ए लिखो, ठीक है। ये चीज़ अभी मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ये चीज़ आपको मन में करना है। x% ऑफ ए इज़ इक्वल टू दिस, मतलब क्या हो रहा है, x% ऑफ ए इज़ इक्वल टू y% ऑफ बी। अब आपको मन में करना है, ये % टू % कैंसिल हो गया, ये ऑफ से क्या कहते हैं, फिर ये एक्स ए इक्वल्स वाई बी हो जाएगा, फिर आपको सीधा ए के रेशो मिल जाएगा। देखो कैसे करते हैं, ये % मैंने कैंसिल क्यों किया, क्योंकि x/100 होता इंटू ए इक्वल्स y/100 इंटू बी, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, मतलब परसेंटेज कैंसिल हो गया। परसेंट का मतलब क्या होता है, ये % है मतलब क्या है, 1%, और 1% की वैल्यू क्या होती है, 1/100,
तो वही तो है, सीधा कैंसिल हो गया। तो ये चीज़ को देख के करना है कैंसिल सीधा। अगली बार सबको ये नहीं करना है एक्स पे 100 कर रहे हो, फिर यहाँ पे वाई पे 100 कर रहे हो, फिर 100 से 100 कैंसिल कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है आपको दोस्त। आपको सिंपल परसेंट जहाँ दिखे यहाँ से यहाँ कैंसिल करना है, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो अब क्या बच गया, ये एक्स ए इज इक्वल टू वाई बी, ये चीज़ आ गया। इसको अब ऐसे लिखो अभी फ़िलहाल, ठीक है। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोला कि हमने निकालना क्या है, Z% ऑफ बी निकालना है, Z% ऑफ बी निकालना है। तो एक चीज़ साफ साफ दिख रहा है मेरे को कि मेरे को यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो बी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो बी की वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू हो गई XA/Y, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे Z% ऑफ XA/Y। बट मैंने देखा ऑप्शन में, तो मैंने देखा ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा अभी भी कुछ ऐसा, ठीक है। मैंने देखा कि यहाँ पे Z% तो मिल रहा है मेरे को। देखो Z% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ Z% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई XA/Y। मैं देखो कि ऑप्शन मेरा तो मैच कर ही नहीं रहा है अभी भी, ठीक है। अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन में देखो ऐसे हैं, XYZ% ऑफ ये, ZX% ऑफ वाई ऑफ ए, मतलब सब में देख रहा हूँ, सब में ऑफ ए है, ऑफ ए ऑफ ए ऑफ ए ऑफ ए, है ना। मतलब मेरे को यहाँ से ए को सेपरेट ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको Z% इंटू X/Y और इसको मैं लिखता हूँ ऑफ ए, क्योंकि क्या है, ए मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई का जगह मैं ऑफ लिख दिया। मैंने आपको बताया था कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ए मल्टीप्लाई में था, तो मैंने यहाँ पे वही किया है, बस मल्टीप्लाई जगह मैंने ऑफ लिख दिया, जो कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ, मतलब थोड़ा लिखने का तरीका चेंज कर दूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ X/Y Z% ऑफ ए, ये आ गया। अब ध्यान से देखो मेरे दोस्त, क्या यही आपका ऑप्शन भी नहीं है? देखो ZX% ऑफ वाई, ZX%/Y ऑफ ए, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग को क्या सीखने को मिल रहा है, ये क्वेश्चन आपने देखा कि आपको एक तरह से दो चीज़ दिया होगा, मतलब आपको दो एक इक्वेशन टाइप दिया है, दिस इक्वल्स दिस, और आपको थर्ड पूछेगा, और उस थर्ड को निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं उस दो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो रिलेशन आपका इधर काम आने वाला है। तो इस तरह से देखा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये वैरायटी भी काफ़ी पॉपुलर है, और एक इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं, मतलब इस टाइप के आपको सेंटेंस में आएगा, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं, हमेशा इसमें अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स के साथ ही वो खेलेंगे, ठीक है। तो बस आपको इसमें ध्यान के रखना है कि आपका आंसर तो यहीं पे आ गया था, देखो आंसर मेरा यहीं पे आ गया था। अब बस मुझे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ा, सो दैट मैं अपने आंसर को ऑप्शन से मैच कर सकूँ, है ना। तो आपको ऑप्शंस को देखते रहना है कि आपको ऑप्शन किस डायरेक्शन में लेके आ रही है। ऑप्शन में कुछ कॉमन ढूंढो। जैसे मैंने कैसे मुझे पता चला कि मुझे इसको ऑफ को अलग रखना है, ए को अलग रखूँ। मैं चाहे तो यहाँ पे ये भी तो लिख सकता था कि ZX% A/Y ऑफ एक्स। मैंने ऑफ ए क्यों लिखा, मैंने देखा ऑप्शन में कि ऑप्शन ए में एक चीज़ कॉमन है, सब में ऑफ ए है, ऑफ ए ऑफ ए ऑफ ए ऑफ ए, मतलब हर जगह वो ऑफ ए को अलग रख रहा है, मतलब ए को अलग रखना है। तो मैंने यहाँ पे ए मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई जगह मैं ऑफ लिख सकता हूँ, तो ऑफ ए कर दिया, और बाकी वो चीज़ वैसे रखी मैंने। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो होप सो आपको समझ आया होगा। चलते इसके नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में। अब देखो गाइस, ये हमारा नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब धीरे धीरे हम लेवल अप कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस का, ठीक है। अब हम बेसिक्स टू एडवांस चल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है कि 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 की पावर 1/9 की वैल्यू क्या होगी। अब नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, आप तो उसको एक मतलब आराम से सिंप्लीफाई करने बैठ जाएंगे, 0.08/100 इंटू 0.008/100 इंटू 8, फिर उसकी पावर 1/9 निकालेंगे, है ना। तो जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने ऑप्शन को देख के चलना है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे क्वेश्चंस को ऑप्शन को देख के ऑप्शन के माध्यम से करते सॉल्व। मैंने देखा कि यहाँ पे ऑप्शन देखो, कहीं 0.8 है, कहीं 0.64 है, कहीं 0.08 है, कहीं 0.2 है, मतलब सारे अलग अलग हैं, है ना। अब मैं देखा कि अब देखो ये यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, मतलब अंदर पॉइंट में भले अलग है, कहीं 0.08 है, कहीं 0.008 है, बट नंबर हमेशा नंबर क्या है, 8 ही है। मतलब जब इसको सॉल्व भी करेंगे ना, अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 8 के टर्म्स में आएगा, ठीक है। ये हम अप्रॉक्स कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन को माध्यम से कैसे करेंगे सॉल्व, ऑप्शंस को हम ध्यान रखते हुए, और कैसे हम 2 सेकंड बनाएंगे आंसर,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये अगर आप 0.08 को आप डिवाइड करोगे 100 से, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके 8 के टर्म्स में ही आएगा। आप खुद देखो ना, अगर 0.08 को आप 100 से डिवाइड मारोगे तो कहीं ना कहीं तो ये 0.0008 मतलब कुछ ऐसा नंबर आएगा। नंबर तो 8 ही रहने वाला है। फिर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी कुछ 8 के टर्म में ही आएगा, और यहाँ पे भी आपको कुछ 8 के टर्म में ही आएगा, और इसकी पावर 1/9 दे रखी है। अब 8 क्या होता है? 512 होता है। ठीक है, 8 का क्यूब 512 होता है। अभी मुझे तुरंत कैसा आया, मैंने आपको बोला था कल कि आपको 1 से लेकर 30 तक का क्यूब्स और स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अब ये 512 की पावर 1/9 है। अब इस 512 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 9 की पावर 1/9। 9 से 9 कैंसिल, तो 2 आ रहा है ना? 2 आ रहा है। ये आपका अप्रॉक्स है, मतलब जो भी आपका आंसर होगा ना वो 0.2 के समथिंग होगा। 0.00 मतलब इसमें जो नंबर होगा वो हमेशा 2 ही रहेगा। तो अगर हम ऑप्शन में देखो तो ऐसा ऑप्शन बस एक ही है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, मुझे पता है बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा। देखो फिर से देखो, आपको 0.0 मतलब ये चीज़ दिया था। अगर आपको ये चीज़ नहीं करना था, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करते मैनुअली तो आपको कितना टाइम लगता? आप 0.08 अपॉन 100 करते, फिर मल्टीप्लाई करते आप 0.008 अपॉन 100 से, फिर मल्टीप्लाई करते 8, फिर उसकी पावर 1/9। तो आप तो पहली बात कर ही नहीं पाते, जो किसी पर उसकी आप इसको भले मल्टीप्लाई कर भी देते, फिर उसकी पावर 1/9 कैसे करते? आपको बहुत ही पॉइंट है, आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ को हमने कैसे किया? अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व, इस मेथड को बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन। अरिथमेटिक में सॉल्व करने के लिए दो चीज़ बहुत काम आती है, एक होता है अप्रॉक्सीमेशन, एक होता है डिजिटल सम। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं ना जो हमारे चीज़ को, हमारे कैलकुलेशन को बहुत आसान करते हैं। ठीक है, डिजिटल सम क्या होता है वो हम आगे सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और जो अप्रॉक्सीमेशन होता है वो इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक। कैसे देखा? हमने ऑप्शन देखा, हमने देखा कि यहाँ पे 0.08 है, मतलब यहाँ पे समथिंग 8 है। मतलब अगर मैं 0.08 को अगर मैं 100 से डिवाइड भी करता हूँ ना परसेंटेज हटाने के लिए, तो कहना कि ये 8 के टर्म्स में आएगा, तो मैंने सीधा 8 लिख दिया। फिर यहाँ पे हमने किया, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 20, मैं लिखता हूँ 2000 इंटू 50 इंटू 7, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले क्या करते हैं? 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 5 को सीधा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 5 35 इंटू 2 क्या होता है? 70। और बाद में जितने जीरोस हो रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 वो लगा देते हैं। मतलब हम फोकस किस में करते हैं? हम फोकस करते हैं मेन डिजिट पे, 7 पे, 5 पे, 2 पे। वैसे इधर कर रहे हैं, इधर भले हम 0.08 को हम 100 से डिवाइड मारेंगे तो 0.00 समथिंग आएगा, वैसे यहाँ पे भी 0.0 समथिंग आएगा, बट आएगा तो 80। यहाँ पे भी तो 0.0 समथिंग 80 लास्ट में आएगा। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे? पहले मेन डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे मेन डिजिट को मल्टीप्लाई किया था। तो जब हम मेन डिजिट को मल्टीप्लाई किएंगे तो 512 आ गया, 512। ठीक है, ये अप्रोक्स है, मतलब असली में तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, बट आएगा तो 512। और 512 को मतलब 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 की पावर 1/9 होल है। 9 से 9 कैंसिल और 2 आ रहा है। मतलब जो हमारा आंसर होगा ना असली में वो कुछ ऐसा होगा 0.2 या फिर 0.02, कुछ ऐसा असली में होगा। बट हमने ऑप्शन में देखा तो 0.2 आ रहा है, मतलब यही करेक्ट आंसर है इसका। तो इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन। क्या बोलते हैं? अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना रखते हैं, रैप अप करते हैं। ठीक है, तो आई होप आज ये का लेक्चर सबको समझ में आया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आज पढ़ी है। आज का लेक्चर अब तक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और इसके आने वाले 2-3 लेक्चर में हम इसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी ये लेक्चर मतलब इस कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाई फैक्टर को समझने के लिए अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे लगातार। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया है इसका लेवल अप तो मैंने किया ही नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये बस आपका वो क्वेश्चन था जिसमें आपको बेसिक परसेंटेज का डेफिनेशन का यूज़ हो रहा था। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब क्या था? सिंपल बेसिक डेफिनेशन हो रहा था। यहाँ पे परसेंटेज का बेसिक डेफिनेशन ही तो यूज़ हो रहा था इस क्वेश्चन में, इससे पिछले जो भी क्वेश्चन कराया है इस क्वेश्चन में, है ना। बस ऑप्शन से कैसे करते हैं वो मैंने आज सिखाया। जैसे हमने देखा कि किस किस बातों का ध्यान रखना है। हमने एक क्वेश्चन में देखा कि हम लोग को यूनिट से होना चाहिए। अगर आपको परसेंटेज मतलब यूनिट दे रखा है सेंटीमीटर में तो ऑप्शन में, तो आपको ओवरऑल यूनिट आपको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन में देखा था कि वो टाइम वाला था 1 आवर 45 मिनट वगैरह, तो यूनिट्स सबको आपको सेम रखना है, और आपको यूनिट्स उस तरह से कन्वर्ट करना है जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। ठीक है, फिर हमने देखा कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे मेन
क्वेश्चन था, है ना, परसेंटेज का वो ट्रिक बनता है वो। फिर देखा ये अप्रॉक्सीमेशन कैसे ऑप्शन से खेल सकते हैं, ठीक है। तो कल भी हम और आने वाले 2-3 लेक्चर में अभी इस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दबा के, और आपको अच्छे से सिखाऊंगा, पूरी ट्रिक्स समझाऊंगा, और कैसे ऑप्शन से खेलते हैं, कैसे हम ऑप्शन से अप्रॉक्स आंसर निकालते हैं, जैसे यहाँ निकाला, ऐसे ही हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से करेंगे, ठीक है। तो वो सब हम आपको अच्छे से क्वेश्चन जैसे जैसे करते आएंगे वो आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना तक रखते हैं हम, ठीक है। तो अगर आज मैं बताऊँ तो आज हमने क्या क्या किया, आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखा, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जिसमें हमने क्या देखा कि या तो उसको परसेंटेज मेथड्स कर लो या तो उसको रेशियो मेथड्स कर लो। होता क्या है, कोई भी कांस्टेंट में कितनी की मल्टीप्लाई करेंगे जो आपको फाइनल फेज देगा। मान लो अगर कोई 100% था पहले, अब 130% हो गया, तो कितने से मल्टीप्लाई किया, 1.3 से। तो 1.3 इज़ नथिंग बट 1.3 इज़ योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप रिवाइज़ करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो जो क्वेश्चन कराया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे उसमें कैसे ट्रिक्स लगा सकते हैं और किस तरह से हम इसको जल्दी आंसर ला सकते हैं। तो आई होप ये गाइस सबको ये पसंद आ रहा होगा लेक्चर, जो मैंने न्यू इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि मेरे को जितना भी ज्ञान है 1-2% का, जो भी ज्ञान मैं अपने टीचर से लेके आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं पेड कंटेंट से पढ़ता हूँ करेवल ऐप से, और वो आपको यहाँ पे फ्री में डिलीवर कर रहा हूँ जो मैं खुद पढ़ता हूँ, ठीक है। उससे मेरी रिविजन भी होती है और आप लोगों को फ़ायदा भी होता है, ठीक है। तो और कहीं ना कहीं अपने पैशन को भी फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो फॉलो करें और शेयर करें नीडी स्टूडेंट्स को, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते आजकल की कोर्स लेना, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इस पर हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो तब तक खुश रहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, उनका सेवा करें और दिन रात उनके सपनों को पूरा करने के लिए एक कर दें। थैंक यू।